सर्कल के टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सर्कल, मतलब दो या दो से अधिक सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब कहे जाएंगे, कैसे कहे जाएंगे, उसको हम लोग सीखेंगे। तो हमारे पास दो सर्कल है, एक सर्कल का सेंटर है O, रेडियस है R, दूसरा सर्कल है O डैश, रेडियस S डैश। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे कब? जब इस सर्कल के ऊपर इसको रखे तो पूरी तरह से इसको ढक ले, या इसको उठा करके इसके ऊपर रखे तो पूरी तरह से ढक दे, न ज्यादा हो न कम हो, पूरी तरह से एक दूसरे को ओवरलैप कर दे, ढक ले। तो दोनों सर्किल क्या कहे जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहे जाएंगे। मतलब समान समरूप होता है, समरूप का मतलब एक रूप जैसा। दोनों सर्किल क्या कहे जाएंगे? समरूप। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए सर्कल, दोनों का एक हो जाएगा, दोनों समरूप हो जाएंगे। पहला यही थ्योरम था। मतलब कैसे? इस सर्किल के ऊपर इस सर्किल को रखे तो पूरा आपके पास क्या है? पूरा ढक ले, बिल्कुल बराबर, न ज्यादा पड़े और न कम पड़े। या फिर इस सर्किल को इसके ऊपर रखे तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से क्या कर दे? ढक दे। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाए जाएंगे। पहला थ्योरम ए कहता है। अब दूसरा सीखेंगे। थ्योरम 2 क्या कहता है उसको देखेंगे। थ्योरम 2 क्या कहता है? थ्योरम 2 कहता है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, यदि किसी भी सर्किल में दो कॉर्ड इक्वल हो। आपके पास एक सर्कल है, इस सर्किल में आपके पास दो कॉर्ड हो और दोनों क्या है? इक्वल है। मतलब कॉर्ड आपके पास यह एक ले लिया और यह भी ले लिया, ऐसे जो लाइन खींचे हैं बराबर का सिंबल है, दोनों कॉर्ड बराबर है। यही दिया है कि यदि इक्वल कोड हो तो उसके द्वारा सेंटर पर बना कोण भी इक्वल होगा। अगर आपके पास दो कॉर्ड दिया हुआ है सर्किल का, तो थ्योरम प्रूव करना है कि उसके द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेंगे वो भी इक्वल होगा। आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करनी है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो कॉर्ड है, दो कॉर्ड दे दिया, सेंटर पर इसके द्वारा जो एंगल बनेगा वो इक्वल बनेगा, ये सिद्ध करना है। तो कैसे होगा? देखिए, यहां पे आपके पास सेंटर O था, सेंटर क्या था? O था, और दोनों कॉर्ड बराबर है। इस कॉर्ड का नाम लिख दीजिए A, B, और इसका C और D। A, B और C D कॉर्ड है, ये दिया हुआ है, बराबर है, लिखे हैं गिवन ए सर्किल सेंटर O और रेडियस R इन विच AB बराबर CD। AB बराबर CD, जितना AB है उतना ही CD है, क्वेश्चन में दे दिया है। आपको प्रूफ करनी है कि इसके द्वारा जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वह एंगल बराबर होना चाहिए। तो इसमें हमको कुछ अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखिए, जब यहाँ पे मैंने दो लाइन खींचा सेंटर से, इस तरह से और एक इस तरह से, ये अलग से काम है, ये अपने से करना है। फिर एक और यहां से O से खींचा C और O से खींचा D। अब हमको सिद्ध क्या करना है कि यहां पे जो एंगल बना और यहां पे जो एंगल बना ये दोनों बराबर होगा, यही हमें प्रूव करना है। ठीक, तो क्या क्या दिया था? आपके पास दिया था AB बराबर CD, AB बराबर CD दिया था। तो क्या आप जानते हैं कि किसी भी सर्कल में रेडियस हमेशा क्या होता है? किसी भी सर्कल में रेडियस हमेशा इक्वल होता है। और रेडियस बोलते किसको है? तो रेडियस सेंटर से कहीं भी सरकमफ्रेंस पर मिला दो। तो क्या OA रेडियस है? क्या O से B रेडियस है? क्या O से C रेडियस है? उसी तरह से O और D भी रेडियस है। तो सब बराबर हो जाएंगे क्योंकि रेडियस बराबर होता है। आपके पास दो ट्रेंगल बना, ट्रेंगल बना AOB, दिखा कहां बना? ठीक, और क्या बना? ट्रेंगल COD, A से गए O से गए B, ये वाला ट्रेंगल बना ऊपर वाला, एक बना नीचे वाला। ट्रेंगल में क्या देखे कि AB बराबर CD, ट्रेंगल में इस ट्रेंगल में देखे कि AB बराबर CD, बराबर हो जाएगा। यहां जो समझाना चाह रहे हैं समझिए कैसे सिद्ध करना है।
इस ट्रायंगल में ए बी बराबर है सी डी का। ठीक, अब बाकी देखिए यहां से आपके पास उसी तरह से ओ ए बराबर ओ सी, क्यों? क्योंकि रेडियस है। उसी तरह से ओ बी बराबर ओ डी, क्यों? क्योंकि यह रेडियस है। जो सिद्ध कर रहे हैं उसको समझो। ए बी बराबर सी डी तो दे दिया था क्वेश्चन में, ए दोनों बराबर क्यों किए? देखिए ओ ए और ओ सी क्यों बराबर हुआ, तो ध्यान दीजिए, ओ से लेके ए तक रेडियस था, ओ से लेकर सी तक दोनों रेडियस हैं, तो दोनों रेडियस बराबर होगा कि नहीं? रेडियस बराबर होता है। फिर ओ बी और ओ डी, तो ओ से बी पर ओ से डी तक दोनों क्या है? दोनों रेडियस है, तो रेडियस के नाते बराबर हो गया। तो इसमें देखिए एक तरफ त्रिभुज देखिए, एगो ए बी, समझिए क्या है से, इस त्रिभुज में आएंगे तो ए बी और ओ से लेकर ए तक और ओ से लेकर बी तक बराबर हो जाएगा। इस त्रिभुज में जाएंगे तो सी से डी तक और ओ से सी तक और इसमें ई से। मतलब कहने का मतलब यह है कि दोनों त्रिभुज में तीनों भुजा दूसरे से बराबर है। तीन भुजा इसके बराबर है, तीन भुजा इसके बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? ये आपको है, ये सिंबल है कि त्रिभुज ए ओ बी बराबर हो जाएंगे त्रिभुज सी ओ डी के। किस मेथड से? तो मेथड का नाम है एस एस एस। एस एस का नाम है साइड साइड साइड, यानी तीनों जब साइड बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंसी हो जाएंगे। दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंसी मतलब एक रूप जैसा, एकदम सब कुछ समान, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो जब त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो ध्यान दीजिए, जब त्रिभुज एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस होंगे तो सारा एंगल भी बराबर होगा। ये नियम है कि जब त्रिभुज के सारे भुजा के दूसरे से इक्वल हो जाएंगे तो उनके द्वारा बना कोण भी बराबर होगा। तो यहां से एक कोण और एक कोण बराबर हो जाएंगे, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ये प्रूव हो गया। अगर इसको नहीं समझोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। सीखेंगे आज हम लोग कि दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंसी में आता है, मतलब एक जैसा कब होता है, कब समरूप होता है। तो दो तीन मेथड है, उसको सीखेंगे पहले, तब इस चीज को समझेंगे कि दो ट्रायंगल कब एक जैसा कहा जाएगा। पहला मेथड है, अगर इसका एक एंगल इसके एंगल के बराबर है, यानी एंगल कौन, पहले इस त्रिभुज का नाम लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज सी डी ई में डी ई एफ। दो त्रिभुज कुछ भी हो सकता है, दो ट्रायंगल हो सकते हैं। तो इसका एक एंगल इसके एक एंगल के बराबर है, यानी एंगल ए बराबर एंगल डी हो, पहला केस। दूसरा एंगल बी और एंगल ई के बराबर हो, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो। और तीसरा एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो, यानी एंगल सी बराबर एंगल एफ, यानी तीन एंगल इसमें और तीन एंगल उसमें। तीन एंगल त्रिभुज ए बी सी में और तीन एंगल डी ई एफ में अगर बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? ट्रायंगल ए उसी बैठा जाता है बी सी, और कॉन्ग्रुएंस क्या होगा? ट्रायंगल डी ई एफ। एक सिंबल है कॉन्ग्रुएंसी का, मतलब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ दोनों बराबर हो गया। क्यों?
क्योंकि इसका तीनों एंगल इसके बराबर है। तो इस नियम का ये जो मेथड है, इस मेथड का नाम है एंगल 3 एंगल बराबर, तो 3 बार एंगल लिखिए। 3 एंगल बराबर था तो 3 बार एंगल लिखेंगे। इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है ए ट्रिपल ए। ठीक है, पहला मेथड। दूसरा में यह हो सकता है, ध्यान दीजिए, इसका एक साइड था ए से लेके बी तक, तो ए से लेके बी तक बराबर हो जाए डी से लेके ई तक, क्लियर। फिर ए से लेके सी तक बराबर हो जाए डी से लेके एफ तक, बी से लेके सी तक, ई से लेके एफ तक, तीनों बराबर हो जाए साइड। फिर भी ये क्या होगा, ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रेंगल डी ई एफ, दोनों बराबर होंगे। ये कौन सा मेथड होगा, ये हो गया साइड साइड साइड। साइड मतलब साइड से तो बराबर हुआ, सब साइड बराबर था तो साइड 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 हुआ। यहाँ पे एंगल बराबर था तो एंगल 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 हुआ। दूसरा मेथड। तीसरा में एक और है, अब है तो बहुत, लेकिन जितना पढ़ना उतना पढ़ा रहे हैं। तीसरा में क्या है, इसका एक साइड बराबर हो, ए बी है अब बराबर डी ई, पहला एक साइड बराबर हो, और ए से चले थे बी तक, अब बी के बीच में जो एंगल है या एंगल इसके बीच में बराबर हो जाए, एंगल बी अब बराबर एंगल ई। ठीक है, ये एंगल ई रहा। पहले यहां से यहां बराबर था डी से ई, बीच में एंगल, इसका भी एंगल बराबर था। अब यहां से बी और सी बराबर हो जाएगा, यानी बी सी बराबर ई एफ, क्लियर। तब भी ट्रायंगल दोनों सलांसम होगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये भी होगा। इस मेथड का नाम क्या है, पहले साइड आया है, फिर इसका नाम क्या है एंगल, फिर क्या आया है तो इस मेथड का नाम है एंगल, सॉरी साइड एंगल साइड। इतना याद रहेगा, ठीक। एक और चौथा हो सकता है, चौथा यहां पे लिखते हैं। चौथा क्या होगा, ध्यान दीजिए, आपके पास यह एंगल एक है, यह एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल ए बराबर एंगल डी, यह एंगल बराबर है। उसके बाद बीच में एक भुजा आएगा ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, इसमें क्या आएगा डी से ई तक, और उसके बाद फिर एक एंगल बराबर हो जाए यहां पे, एंगल बी अब बराबर फिर एंगल ई। इसमें देखिए क्या क्या आया है, पहले एंगल आया है, फिर साइड आया है, फिर एंगल। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल डी ई एफ, किस नियम से, तो एंगल साइड एंगल। समझ में आया, मतलब तीन को कोई चीज बराबर करना है, या तो दो को साइड कर दो एक एंगल कर दो, या दो एंगल कर दो एक साइड कर दो, या तीनों साइड कर दो, या तो तीनों एंगल कर दो। तब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सेम हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी हो जाएंगे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो दोनों बराबर हो जाएगा। और जब दोनों बराबर हो जाएगा तो सारा चीज दूसरा में बराबर हो जाएगा, जितना यह एंगल उतना यह एंगल, जितना यह एंगल उतना यह एंगल, जितना यह एंगल उतना वह एंगल, जितना इसका साइड उतना इसका साइड, जितना इसका साइड उतना ही इसका साइड। जब बराबर होने के बाद सब कुछ बराबर हो जाता है। ठीक है, ये मेथड है, इसको ध्यान में रखना है। हाँ, इसीलिए नहीं समझ में आता। शांत रहिए सब। देखिए मैं यहाँ पे ट्रायंगल, हर एक में 2 ट्रायंगल बताया हूं। अब आपको बताना है कि किस मेथड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी में आते हैं। ठीक समझिए,
तो आपके यहाँ आने से पहले हम लोगों ने बताया था कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है, कॉन्ग्रुएंट कब होता है बताना नहीं है, ये लोग पढ़े हैं, आप पता है, आप पूछेंगे तो बताइएगा। पहला मेथड में सारे इसमें कॉन्ग्रुएंट है, इसको नो डाउट कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सारे कॉन्ग्रुएंट ही बनाए हैं, लेकिन अभी मैंने बताया खाली मेथड का नाम बताना है कि पहला में किस नियम के अनुसार दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। कृष्णा बताएगा, चलो बताओ बताओ। एक मिनट अब भी बताए हैं तो फिर लगाना क्या पर निकालो। सर जी रुके बता रहे सर जी, सोचने तो दीजिए। कुछ वीडियो चल रही का कुछ अब क्या बताना है? हाँ एस 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 ए जो था उस तरह से ब्रैकेट में वही बताना है। हाँ तब बताओ, पहला वाला को बताओ किस नियम से है। साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, एंगल साइड। आपके अनुसार है साइड एंगल साइड। आप बताइए पहला इन दोनों का। भैया इसका होगा एंगल 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 ऐसे साइड के भैया, साइड एंगल साइड क्या बोल रहे भैया वो पहला जो उसने बताया एस ए एस। चलो तुम बताओ, चलो नितिन बताएंगे। मैंने ट्रायंगल पढ़ा नहीं है। आप भी जितना बताया उसी में से बताना है। हाँ वीडियो बन रही है, रोका दिया। किसका आ रहा है फोन? अरे भैया किसका है किसका? रहने दो। चलो ये छुट्टी हो गई, भाई छुट्टी होगी, रहने दीजिए। पूछिएगा, एक डंडे का बदला लेना है आपको। अब आ गए, अबे मेरा एक्टिंग मार दीजिए सर। आप बताइए कि ये सही है कि गलत? सही तो अभी ये साइड एंगल साइड। चलो चालू करो वीडियो। चल रही है वीडियो, चल रही है ना? अब देखिए तुम बताओ, नितिन बताएगा। बताया था अभी। क्या बताया था? अरे वही, अरे पढ़ा नहीं है। देखिए दो एंगल है, तो एंगल हाँ हाँ साइड हाँ साइड एंगल साइड। देखिए दो एंगल है तो इसको लिख सकते हैं एंगल साइड एंगल। ज्यादा सुटेबल होता है कि जब दो चीज सेम हो, दो चीज सेम हो और एक चीज अलग हो, तो जो अलग वाला को बीच में कर दीजिए। समझ में आया? तो देखिए दो एंगल था, एंगल एंगल, तो एंगल एंगल कर दिया और एक साइड था, 20 इसमें भी था और 20 इसमें भी था। दो साइड था, 20-20 का एक साइड, तो साइड आ गया। एक 60-60 का एंगल था, एक एंगल आ गया। एक 30-30 का एंगल था, एंगल किस मेथड से हुआ? साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से। ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। ठीक, अब सेकेंड वाला बताएंगे। सेकेंड वाला बताएगा कृष्णा। फिर हल्ला कर रहा, वीडियो बन रहा है, उतना ही बार करो। भैया ए ऐसे शॉर्ट में नहीं बताओ, पूरा बताओ। हम शॉर्ट में एंगल एंगल हाँ एंगल साइड साइड, शाबाश। एंगल एंगल साइड। तुम बताओ। सर जी मैंने सही अरे बता रहे सर जी, बता रहे निकालो तुम। पूछने के बाद अरे सर बता रहे सर, तुम्हारा मशीन में बैटरी डाउन काहे रहता है हमेशा? हमेशा बैटरी बदलना पड़ता है। सर जी बैठ। एक बार पूछते हैं तो कहता। सर जी अभी सही से पढ़ा। चलो तुम बताओ। एंगल साइड एंगल पूरा सही से पढ़ना पड़ेगा। एंगल साइड एंगल, ठीक। तुम बताओ। हाँ तुम। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। नितिन बताएंगे। यही चीज जो इसने बताया। ए सही है, ए गलत है, ए भी गलत है। सबसे पहले आया। फिर ए लता, वीडियो बन रहा है, इधर आओ। तुमको बोले नहीं कि इधर। तुमको हम कहा बोले थे कि उतना ही बार बोलो जितना पूछा जाए। ठीक है, अब तो नहीं करेंगे भैया, निकालो।
भैया हो गया भैया भैया तुम इधर आओ, भैया उससे भी पहले इधर आओ। हमारे लग जाएगी। गधा, इतना दिमाग नहीं है। अब कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करेगा, वीडियो सारा डालेंगे, रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए चांद जितना रहो कोशिश करो। आप बताइए, अगर आप पूछेंगे, दिमाग नहीं लगाना है। देखिए कैसे मिलाएंगे, 5 है, ये भी 5 है, दोनों का क्या नाम है, साइड है कि एंगल है? तो पहला साइड बराबर हो गया। ये 6 है, ये भी 6 है, साइड बराबर हो गया। और क्या बराबर है? बीच में 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, इसका नाम क्या है? एंगल। तो एंगल बराबर हो गया। अभी बताने का तरीका क्या बताया था कि जो चीज दो को बराबर हो जाए तो दोनों को किनारे कर दो, अब बाकी एक जो अलग था उसको बीच में डाल दो। तो इसको अच्छा से कैसे बोला जा सकता है? साइड एंगल साइड। ये भी बोलेंगे तो ये गलत नहीं है, ये भी लिखना सही है, लेकिन ये ज्यादा सही है। समझ में आया कैसे मिलाते हैं? अगला बार आप बताइए, इसमें कौन सा मेथड से बराबर है? जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। बताइए। एंगल साइड एंगल, आर्यन बताएंगे। पहले देख लो, पहले फिर हंस रहा है। पहले आप देख लीजिए, इतना देख के तो बता दिया। एंगल साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। आहत बताएंगे। हम जब पूछे उतना ही करो, पूछो। साइड, हाँ वैसे ये बता सकते हैं ना? हाँ, जैसे तुमको बताना है वैसे बता। एस और ए, एस और ए। चलिए बताएगा कृष्णा, ओवर जो भी कर। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बताएंगे। नितिन भैया, अरे वो क्या अरे मतलब भैया मैं बता रहा जल्दी बोलो, 2 से 10 गिनने से पहले बोल दो। साइड तो दी 10 है ही नहीं। बोलो पहले। हम सर 1 1 मिनट, हमको उसे नहीं सुनना है। मेथड का नाम बताओ। एंगल और साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। चलिए बताइए हर्ष बाबू। साइड एंगल साइड तो सही नहीं करूंगे भाई। साइड एंगल साइड, ए गलत है, ए सही है। देखा, ये सही है। साइड एंगल साइड, ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है। आप कैसे घबरा गए? मिलाने नहीं आता आपको? देखिए क्या बताए थे, ये 10 है तो 10 इसमें भी तो है, तो इसकी साइड है कि एंगल है? ये साइड है, एंगल बीच में वाला होता है, तो ये साइड, पहले एक साइड हो गया। फिर ये 20 है तो ये भी 20 है, इसको क्या नाम है? ये भी साइड है। ठीक, एंगल है बीच में 45 45, ये एंगल हो गया। अब इसको जैसे बोलना चाहो बोलिए, लेकिन सबसे सुटेबल कौन है? साइड एंगल साइड, ये सबसे अच्छा है। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद समझ में नहीं आए तो टीचर बेचारा पागल हो जाएगा स्कूल में वाला। नहीं आया भैया, समझ में आ गया। इतना टीचर टाइम ही नहीं देगा आप लोग को स्कूल वाला। वह पढ़ाना क्या था? सर्कल, लेकिन हमको पता चल रहा है सबको चेहरा देख करके कि अभी 6 बजने वाला है, अब बज रहा है 12, तो 6 बजाना चाहिए चेहरा पर ना। प्लस में